साहब अगर धनिया ही ना हो तो हंडिया में खूबसूरती क्या है? खत्म हो गई हंडिया पकी थी, हंडिया पकी थी। एमकेएम को अगर आप निकाल दें तो फिर हंडिया में बचता क्या? हंडिया पकी थी, बिल्कुल पकी थी, हंडिया पकी थी, लेकिन यही तो फड्डा पड़ गया उस पकी हुई हंडिया में। ये तीनों तो ले गए सारा कुछ, बाकी बेचारे जो थे जिनको अब बाकी एमकेएम हो या दूसरे हो, उनके पल्ले क्या रहे, उनको मिला क्या है? अब इक़्तिदार के आखिरी दिनों में ये कराची का एडमिनिस्ट्रेटर आपका होगा, इक़्तिदार के आखिरी दिनों में ये फ़लाँ चीज़ आपकी होगी, और जब 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 बदनामी लेने का वक्त आया तो उनको दे दिया, जब अच्छाई लेने का वक्त आया तो मिठाई लेने का वक्त आया, खताई लेने का वक्त आया तो सारा कुछ खुद ले गए थे। और भाई इन्होंने तो कमाल का सारा कुछ बना लिया है यासर साहब। अब है एहतसाब का वक्त। मैं आज आपको खबर देता चलूं, तब्दीलियां शुरू हो गई हैं। कहां पर? बहुत सी जगहों पे। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, तब्दीलियां शुरू हो गई हैं। उससे क्या होगा? बहुत से लोगों के राब्ते खत्म हो गए हैं, बहुत से लोगों की लाइनें कट गई हैं, गाड़ियों की डिग्गियों को चेक करना शुरू कर दिया है। अब किसी गाड़ी की डिग्गी में कोई नहीं जाएगा, अब डिग्गियों की भी तलाशी होगी, डिग्गी वालों की भी तलाशी होगी। अब उन गाड़ियों को उन रास्तों रूट्स पर जाने की भी इजाजत नहीं होगी। डिग्गी का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं करते। एजाजुल हक साहब ने इसकी वजाहत ये की थी कि मैंने तो हज़रत तफन्नुन डिग्गी का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने कौन सा कह दिया डिग्गी में कोई बंदा बंद होके जा रहा है? डिग्गी में कोई गैर कानूनी चीज़ पे तो जा सकती है ना यासर साहब। तो मैंने तो हर मॉल में चेकिंग होती है। मैं तो सर ये कह रहा हूँ कि अब तो चेकिंगें सख्त हो गई हैं, अब चेहरों से वो रौनकें ख़त्म हो गई हैं, अब तो बड़ा कुछ हो गया है जनाब। शादाबियाँ रानाइयाँ जाती रही रही। कल राना तनवीर साहब ने कहा था कि दिसंबर में मियाँ साहब नहीं आ रहे। मियाँ साहब ने 5 शर्तें रख दी आने की। अब वो 5 शर्तें कौन पूरी करेगा? अगर वो 5 शर्तें पूरी करते हैं तो जनाब मर गए ना सारे। क्या होंगी शर्तें? आप तो सारी चीज़ें पूछते जा रहे हैं ना। चलो, पहली शर्त जनाब मेरे केस ख़त्म करो। सही। दूसरी शर्त मुझे पार्लियामेंट की सियासत की इजाज़त दो। तीसरी शर्त तमाम जायदाद वापस। ओके। चौथी शर्त जनाब के मेरी बेटी वज़ीर आज़म होगी। और 5वीं शर्त वज़ीर आला हमजा शहबाज नहीं होगा, जुनेद सफदर होगा। हाँ जी, अब लेना जनाब। वो कहते हैं आपने बड़ा कुछ कर लिया, मैंने आपको वज़ारत आला वज़ारत उस्मा सब कुछ दे दिया, आपने मौज मस्ती सब कुछ कर ले, अब है बारी हमारी, तो हमारी बारी भी तो आने देना। क्या हम सिर्फ लोगों से? जुनेद सफदर ने तो अभी पॉलिटिक्स में कदम ही नहीं रखा ना, अभी कोई सियासत सीखी। चले मरियम नवाज साहिबा ने जलसे जुलूस तो लीड किए हैं, तो जुनेद सफदर का सियासी करियर क्या है? मुझे आपने कभी मुगलिया ख़ानदान की कहानी पढ़ी हुई है ना? और भाई वहाँ पे सियासत सीखनी नहीं पड़ती थी। ये भी ख़ानदान शाही ख़ानदान है। ये यहाँ पर सियासत सीखना या सिखाने का तो दूर दूर तक अमल दखल कोई नहीं होता। ख़ानदान का फ़र्द होना चाहिए, शरीफ साथ लगना चाहिए, फिर वज़ीर आला भी है, वज़ीर आज़म भी है। ये मरूसी सियासत है, इसमें आ जाएंगे। सीखना क्या है? सीखना क्या है मुझे बताए ना, क्या सीखने में है? क्या सियासत में सीखना यह है कि पैसे कितने लूटने हैं, बाद जो किस तरह NRO लेना है, किस तरह हमने करना है, ये क्या सीखना? या ये सीखना कि हिदमत किस तरह करनी है? दोनों में से एक चीज़ सीखनी है ना। तो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ का तो कोई ना कोई मास्टर है ही ना। क्यों फ़िक्र करते हैं आप फ़िक्र ना करें जनाब। पर्चियाँ भरी थी, पहली पर्ची उनकी निकल आई थी साहब, उन्होंने मौजे मस्ती कर लिया, पर्ची उनकी है। तो ये 5 शराइत हैं जनाब, इन 5 शराइतों में से एक शर्त तो पूरी नहीं होगी। अच्छा, बल्कि मैं आपको बताऊँ, इन शराइत में से सिर्फ एक ही शर्त पूरी होगी, बाकी कोई 2 शर्तें हो जाएंगी पूरी, 3 नहीं होंगी। 2 शर्तें? चले मैं आपको बता दूँ, 2 शर्तें ये पूरी हो जाएंगी जनाब। मलक अरशद वाले केस में रिलीफ मिल जाएगा, जायदाद ऑलरेडी वापस मिल गई है, केस ख़त्म हो जाएगा, पार्लियामेंट की सियासत नहीं मिलेगी, किसी तौर पे नहीं मिलेगी। मरियम साहिबा किसी तौर पे वज़ीर आज़म नहीं होंगी, जुनेद सफदर साहब किसी तौर पे वज़ीर आला पंजाब नहीं होंगी। चल, मरियम सफदर साहिबा पार्टी सदर? हाँ, पार्टी सदर हमने कल कह दिया था कि वो पार्टी सदर बन रही है। बन रही हैं? हाँ, बन रही हैं। अच्छा, तो चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात से क्या निकला? क्या निकला? चौधरी सालिक हुसैन साहब मुलाकात की है, बड़ी अच्छी मुलाकात की, सोना बादाम भी पेश की उसे, और चकवाल की रियोरियाँ ये भी मियाँ साहब ने कहा ये भी खाएं। फिर मियाँ साहब ने ड्राई फ्रूट भी पेश किया, ख़ुद भी खाते रहे, उनको भी पेश किया,
और मुलाकात के एंड में ये निकला, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ जनाब, वहाँ पे पंजाब की जब सियासत की बात हुई तो सालिक साहब ने वाज़े कहा जी हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासी ज़िंदगी में, हमारा ज़ाती तल्लक है, सियासत अपनी अपनी। तय ये करने गए कि जनाब आइंदा आने वाले दिनों में हम जो काफ लीग के लोग आपकी खातिर आए हैं, हमने आप मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें सपोर्ट करेगी हमारे हल्कों में, अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। मैं आपको अंदर की बात बड़ी खबर दे रहा हूँ, ये कहने गए हैं वो। उन्होंने कहा जी मोहनस साहब को मुकम्मल सपोर्ट कर रही है तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ को वो कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही एक हैं, आपने हमें करना है। उन्होंने अपने चंद हल्के बताए, तारिक बशीर चीमा साहब का हल्का, अपना हल्का और हल्के का कि इस इन हल्कों में उम्मीदवार आप खड़े नहीं करेंगे। आप सऊद अजीज़ साहब जो हैं, अगर तारिक बशीर चीमा साहब के हल्के में खड़े नहीं होते तो कहाँ जाएंगे जी, कहाँ जाएंगे वो? बड़े बड़े अभी आने वाले दिनों में अब देखें तो सही होता क्या है। लिहाजा ये सारी खबरें जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना 8-8-11, 16 भी नहीं 8-8-11, ये सारी खबरें वो चल रही थी। असल खबर ये है, असल खबर ये है कि चनियोट की रोटी भी खाई है, पहलवान की रोटी भी खाई है, बादाम भी खाए हैं, खाना भी अच्छा खाया है और चौधरी शहजाद साहब की हरियत दरियाफ्त हुई है, सारा कुछ हुआ है। तो खैर मिलेगी? कहा नहीं मिलेगी। ओ भाई मुझे एक बात तो बताएं, तो ये इतनी लंबी मुसाफत रायगंज जाएगी? तो वो कौन से स्पेशल इनको मिलने गए थे? और भी बहुत से काम थे और भी बहुत सी चीज़ें थी वहाँ पे, उसके लिए गए थे। और आप जहन में रखिएगा पाकिस्तान के अंदर हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को मानना चाहिए, मानना चाहिए। वोट तहरीक इंसाफ का है, मियाँ साहब आए आके कंपेन करें, अगर इनका वोट बैंक का तो सामने आ जाएगा। मेरे पास जो इतला है जहां जहां से ये इलेक्शन लड़ेंगे नून लीग जितनी मर्जी सपोर्ट कर ले, नून लीग का वर्कर इन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। नून लीग का वर्कर कहता है कि जनाब हम इन्हें सपोर्ट करने से बेहतर है कि हम वोट ही डाले ना जाए। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूं। इन हलकों में फिर आप क्या देखते हैं? टर्नआउट कम? टर्नआउट वो भाई फरागते बड़े चेहरे आउट होंगे। मैं तो आज प्रोग्राम रखा था कि आज हम सिर्फ प्रोग्राम करते, एक एक हल्के पे डिस्कस करते, हम बता देते कि इस वक्त सियासत किस तरफ जा रही है, कौन कहां पर हार रहा है, कौन कहां पे जीत रहा है, किसने कहां पे क्या करना है। अगर 1% चांस होते हैं पीडीएम के जीतने के, तो आज ये कहते हैं इलेक्शन में इलेक्शन करवाते। क्या पीडीएम के लोगों ने नहीं कहा कि हमें बजट पेश करने की इजाजत दे दें, जून तक हमें इजाजत दे दें, आप भी असम्बलियों में आ जाएं, हम भी असम्बलियों में रहते हैं, जून तक हमें इजाजत दें, जून के बाद इलेक्शन कराते हैं। क्या ये बात एक अहम तरीन जगह पर नहीं हुई? तो फिर क्या नतीजा निकला उसका? अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। अभी तक सारी चीजें जो है ना उसी तरह चल। आपको मुज़ाकरात का कुली तौर पर नतीजा सिफर ही दिखाई देता है? मुज़ाकरात में बिल्कुल 0/0/0, उससे भी आगे 0। एक लग ही नहीं रहा साथ, ना एक साथ आगे लग रहा है ना पीछे लग रहा है। 0 जा रहे। इसलिए जा रहे हैं इक़्तिदार के वानों में कुछ लोग बैठे, जिस तरह मैंने कहा कि कोई डैडी बचाओ पापा बचाओ, तो कोई डैडी बचाओ, तो कोई मुझे खा लो मुझे खाने दो, ये सारे चीज़ें चलते हैं, इसी तरह चल रहा है। यासर साहब आने वाले दिन ज़रा देखिएगा, टूट फूट हो चुकी है, कभी भी बहुत सी जमातें इकट्ठी नहीं रह सकती। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बड़ी सर्दी होती है। ये जो बर्फ़बारी का सीज़न है ना, ये सियासी बर्फ़बारी शुरू होने वाली है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इस ठंड में सियासी हिद्दत पैदा नहीं होगी? ये भी ठंड इंतहाई बेचारे सियासतदान तो परेशान ही बने हैं, बहुत शदीद परेशान हैं, इतने शदीद परेशान है आप सोच नहीं सकते। हल्कों में जा नहीं रहे, हल्कों में जाते हल्के वाले पूछते हैं लाए क्या हो, पल्ले क्या है, हमारे साथ किया क्या है, हमें क्या दोगे, ये पूछते हैं। है क्या इनके पास देने के लिए? 300 रुपए किलो टमाटर, अदरक, तो लहसुन, वो तो प्याज, $55 लाख का ये सामान तो एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है। तो इससे भी ज्यादा फंसा होगा। उसके बाद क्या है? पेट्रोल सस्ता कर देंगे, कर दें, उससे क्या होगा? अवाम नहीं बोलती, अवाम अब मदारी बूना सब देख चुकी है। बस आपको बता दूं,
जा रहे हैं सब कुछ, शाहिद चेहरे खान आउट हो अब्बासी रहे साहब हैं। क्यों आजकल मीडिया से आउट हैं? कौन? शाहिद खान अब्बासी साहब। उनको इन कर देंगे तो बेचारे सदर, तो उसका हक है बेचारे का बनना, उस बेचारे का काम है। सदर असल तो मुस्लिम लीग नून का सदर शाहिद खान अब्बासी साहब को बनना चाहिए, हक भी उनका है और लाइक भी करते हैं, लेकिन सदारत वजारत और बाकी चीज़ें घर से बाहर कभी जाने देते हैं कोई? वो इसलिए आउट हैं बेचारे। अभी थोड़ी देर सब्र तो करें, कुछ अरसे बाद आपको बहुत से लोग बहुत सी जगह से आउट नजर आएंगे। अच्छा राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान क्या कर रही है? कब तक असम्बलियाँ तहलील होंगी? आज का फैसला क्या हुआ जो मुलाकातें हो रही हैं? आज का फैसले में कुछ पैगाम आया है, पूछते हैं जाजुल हक साहब से क्या पैगाम लेके आए वो हैं। पैगाम लेके गए थे? हाँ, वो कुछ पैगाम भी लेके गए थे, अगर उन्होंने बता दिया तो कभी भी नहीं बताएंगे? चले फिर हम खुद निकाल लेंगे, कल के प्रोग्राम में सामने ले आएंगे। तो वो वैसे छुपाते रहे अरकान असम्बली से मुलाकातों में क्या इत्तेफाक हुआ है? अरकान, अच्छा मैं आपको एक बात, चलें आपको क्या बता दूँ, एक बड़ी खबर आपको दे दूँ। इनको खदशा ये है कि ये अरकान असम्बली ने इन्हें पूरा इख्तियार दिया है। अब इनको खदशा और रिपोर्ट ये मिली है कि ये कोई गेम खेलने जा रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाएंगे? भाई आपके पास आइनी तौर पे इख्तियार है, आप अचानक मुल्क में कोई ऐसी आफत लाकर या कोई ऐसी चीज़ लाकर अरेंज करना, मैनेज करना आपने, आप एमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, एमरजेंसी डिक्लेयर हो तो इलेक्शन होते ही नहीं, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे मुझे बताएं ना। और इन चीज़ों के ये मास्टर हैं, PhD हैं ये इन चीज़ों के। इस सारी सूरत हाल के बाद तीसरी तरफ से खामोशी होगी, देखा जाएगा। मैंने तो कहा कि रास्ते बंद हो गए, इसलिए तो कह रहा है, इसलिए तो कह रहा थोड़ा सा देखें तो सही आगे होता क्या। आज वज़ीर ख़जाना ने बयान उलट दे दिया, उनका ये कहना है कि मईशत बेहतर समत में जा रही है, ये ढिंढोरा पीट रही है अपोजिशन पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहती है, ये बातों से दिवालिया कर देंगे। 2 दिन पहले बयान कुछ और था, सदर से जाके मुलाकात में बातें कुछ और हैं। इसलिए वो बयान दिया है कि खिंचाई हुई ना, खिंचाई के बाद उन्होंने कहा कि कीता जाए, फिर उन्होंने कहा चलो बयान चेंज कर लेते हैं, फिर इसी तरह चल रहा है ना सारा कुछ। अच्छा राना साहब, एक बात चल रही है कि परवेज़ इलाही साहब अभी कुछ वक्त चाहते हैं। खान साहब को उन्होंने ये कहा है कि अभी मुझे कुछ दिन चाहिए, मैं पंजाब के अंदर कुछ तरक्याती काम है वो मुकम्मल करना चाहता हूँ, ऐसी कोई इत्तला है? नहीं, कुछ दिन नहीं, उन्होंने कहा खान साहब आपके हैं। आज ना मोनस इलाही साहब ने तो वाज़ेह कह दिया कि 5 मिनट में हम हुकूमत तोड़ देंगे, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस पर तैयार है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि फ़ैसला करने से पहले तमाम चीज़ों को ज़रूर देखें। सही, बस इतनी सी बात। पंजाब में जितने तरक्याती काम हो रहे हैं या उसके अलावा जो सियासी हालात हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए।